नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया है और इस कंप्यूटर में जो रैम लगा हुआ है इस समय वो बिल्कुल खाली है। इस समय वो बिल्कुल खाली है। कंप्यूटर में इतने सारे मेरे एप्लीकेशंस हैं जिनका मैं यूज करता हूँ। अब वो जो कंप्यूटर में हमारे रैम लगा हुआ है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। अभी हमें एक एप्लीकेशन का यूज करना है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एप्लीकेशन है, जैसे ही मैं इसको पहली बार ओपन करूंगा, जैसे इसको मैं पहली बार ओपन करूंगा, जैसे ये इसे पे डबल क्लिक करके ओपन किया, अब ये जैसे ही पूर्ण रूप से ओपन हो जाएगा, जैसे ही ये पूर्ण रूप से ओपन होगा, ये अब हमारा जो एप्लीकेशन है ये अब रैम में चला गया। अब हमारे रैम में सिर्फ एक प्रोग्राम गया है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी मैं क्या करता हूं कि इस प्रोग्राम को यहां से क्लोज कर देता हूं। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि जब इस प्रोग्राम को मैंने क्लोज किया है तो अब ये रैम में है। अब ये रैम की जो स्टोरेज है, रैम की जो क्षमता है, वहां पे ये प्रोग्राम है। अब दोबारा जब इसको हम ओपन करेंगे, आपने ध्यान दिया होगा पहली बार जब मैं इसको ओपन किया था तो थोड़ा सा इसने समय लिया था। अब जब मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा तो ये प्रोग्राम रैम से ही ओपन होगा, क्योंकि रैम में पहले से ये पड़ा हुआ है। और यदि कोई प्रोग्राम रैम में पहले से पड़ा होता है और जब उसको दोबारा आप रीयूज या री ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा फास्ट ओपन होता है। जैसे मैं इसको एक बार और ओपन करता हूं, ये चीज रैम के देखिए ओपन हो गया। ये जो थोड़ा सा इसने समय लिया है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो रैम की क्षमता है वो थोड़ा सा कम है, 4 GB का ही है। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB का होगा, 16 GB का होगा तो ये समय नहीं लगेगा, तुरंत ओपन करेंगे तुरंत ओपन होगा। चलिए ठीक है, अब ये ओपन हो गया तो इसके बारे में बता दें। ये रैम के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका रैम का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं रैम के। वीडियो स्टॉप करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये रैम के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको बाद में देखेंगे। इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी मैंने मिनिमाइज कर दिया तो भी ये डाटा रैम में है। अभी मैं एक दूसरा प्रोग्राम ओपन करता हूं। जैसे हम यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं, पेंट। ये प्रोग्राम ओपन हो गया। अभी देखिए हमारे जब कंप्यूटर हम ओपन किए थे तो सिर्फ इसमें एक ही प्रोग्राम था, MS ऑफिस का। अब इसमें एक दूसरा प्रोग्राम भी मैंने ओपन कर दिया। अब ये प्रोग्राम भी हमारे रैम में स्टोर हो गया। अब जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे अब इसको मैंने बंद कर दिया, अब ये भी बंद भले कर दिया है लेकिन अब ये भी कंप्यूटर चालू है हमारा, अभी ये रैम में है। अगर दोबारा मैं यहां से पेंट को ओपन करता हूं यहां से, तो ये चीज रैम में पहले से है, इसलिए वहां से ओपन होगा तो थोड़ा जल्दी ओपन होगा। ये रैम का काम है। अभी हमने हमारे रैम में कितने प्रोग्राम हो गए? 2। अभी मैं एक और प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं, जैसे कि गूगल क्रोम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ये जो गूगल क्रोम है ये भी आपका रैम में स्टोर हो गया है। अब इसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बावजूद भी आप ध्यान रखेंगे कि पहले मैंने MS वर्ड ओपन किया था वो रैम में स्टोर हो गया, फिर उसके बाद पेंट ओपन किया था वो भी रैम में स्टोर हो गया, उसके बाद गूगल क्रोम ओपन किया वो भी रैम में स्टोर हो गया। अब सोच लीजिए कि आपके रैम की जो क्षमता है वो सिर्फ
छोटी सी है, 2 GB की है, 1 GB की है, 128 MB की है, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, जो प्रोग्रामों को स्टोर करने की क्षमता है वो कम है। अभी मैं चौथा कोई प्रोग्राम ओपन करूं तो अगर रैम की क्षमता आपकी कम होगी, उसमें जगह नहीं होगा, तो ये प्रोग्राम ओपन होगा, बहुत धीरे ओपन होगा, बहुत धीरे ओपन होगा, काम आपका कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे करेगा। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, आई होप। प्रश्न दूसरा उठता है कि यदि आप मेरा कंप्यूटर यहां से अभी मैं बंद कर दूं, यहां से अपने कंप्यूटर को मैं शट डाउन कर दूं, तो जो हमारे रैम में डाटा पड़ा हुआ था, जो पहले मैंने ओपन किया था MS वर्ड, फिर दोबारा ओपन किया पेंट, फिर तीसरी बार ओपन किया गूगल क्रोम, ये डाटा जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो क्या ये डाटा रैम में रहेगा? नहीं रहेगा। ये डाटा हमारे रैम में नहीं रहेगा, क्योंकि रैम में तब तक ही डाटा रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ओपन होता है। इसीलिए रैम को हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। अस्थायी मेमोरी मीन्स टेम्परेरी मेमोरी, इसीलिए रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है। रैम जो है कंप्यूटर में वो जुड़ा किससे होता है? चलिए रैम का अभी परिचय करा देता हूँ आपसे। रैम क्या होता है, कैसा होता है। अब जैसे कि मैंने ये दोबारा एक MS ऑफिस का तुरंत ओपन हो गया, तो अब इसको क्लिक करेंगे आप, ये रैम है। ये कहाँ कंप्यूटर में जुड़ा होता है? कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड के अंदर, ये मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे लगा होता है। और अस्थायी मेमोरी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी टेम्परेरी मेमोरी होता है। इसमें डाटा तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चालू है। मीन्स अगर आप ये कह लें कि कंप्यूटर में जितने बड़ी कैपेसिटी का, यानी कि 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, जितना ज़्यादा कैपेसिटी का रैम होगा आपका कंप्यूटर उतना ही फास्ट चलेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे ये एक मेज है, छोटा सा है, जिसमें सिर्फ 1-2 बुक्स ही, जैसे यहाँ पे एक बुक हो गई, ये एक बुक हो गया और ये हमारा दूसरा बुक हो गया। यही 2 बुक, इस पे 2 बुक यानी कि 2 प्रोग्राम समझ लीजिए। इसको इस जो टेबल मैं बताया हूँ आपको, इस टेबल को रैम समझ लीजिए। यानी कि इस रैम की क्षमता जो है सिर्फ 2 ही प्रोग्राम स्टोर करने की है। इसमें आप कोई भी 1-2 प्रोग्राम ले लीजिएगा। अगर तीसरे प्रोग्राम की आपको आवश्यकता होगी तो ये जगह कम पड़ जाएगी। अब मान के चलिए कि आपके पास इतना बड़ा रैम है। अब इसमें ये सारे प्रोग्राम तो बहुत हो सकते हैं। अब ये प्रोग्राम, जैसे एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखा, हो जाएगा एक प्रोग्राम। बात आती है दूसरे प्रोग्राम की, तो दूसरा प्रोग्राम भी आपका हो जाएगा, तीसरा भी इसमें रखा जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम आप इसमें रख सकते हैं। ये रैम यदि ज़्यादा है तो अब देखिए इतने सारे प्रोग्राम हम इसमें रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए रैम का फुल फॉर्म इसीलिए हमारे कंप्यूटर में रैम की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा कैपेसिटी का रैम होगा उतना ही कंप्यूटर आपका फास्ट चलेगा। रैम यदि कम है तो आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप आपको रैम समझ में आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा आपको रैम समझ में आया या नहीं आया। जो भी हो, आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।